हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री SSN वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी NCERT सीरीज चल रही है जिसमें आज है हमारा लेसन 5 पॉलिटी का। तो ये NCERT सीरीज हम लोग DSSB और BPSC 3.0 एंड CTET EMS TGT के KVS NVS सब के लिए उतनी ही यूजफुल है जितनी कि हमारे इन एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये बोलना चाहूँगी 3.0 की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। उसके लिए एक बहुत ही अच्छी रणनीति और बहुत ही अच्छा प्लानर 50 डेज प्लानर लेके आ रही हूँ मैं। तो अगर आप लोग 50 डेज प्लानर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला प्लानर BPSC 3.0 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो रोड मैप पूरा तैयार करके अपने वॉल पे लगाएं। और डेली टारगेट मैं दे दूँगी आपको रोज़ की रोज़। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइस, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बिना रोड प्लान के, यानी कि बिना रोड मैप के और बिना डेली टारगेट के पढ़ाई नहीं कर सकते हम। हमें पता ही नहीं रहता हमें कितनी चीज़ें आज कंप्लीट करनी है, कितनी कल करनी है। तो हमें डेली टारगेट बनाना ही पड़ेगा, एक रोड मैप तैयार करना ही होगा। जिस तरह से जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के, तो उस पर मैं पूरी स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज मैं पढ़ रही हूँ NCERT पॉलिटी का 5th चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर ज़मीन है। गांव लेसन का नाम है गांव का प्रशासन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन। कल हमने सरकार के बारे में पढ़े थे। सरकार के 3 स्तर होते हैं, पहला स्थानीय स्तर, फिर है राज्य का स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर। तो आप इस बुक में हम स्थानीय स्तर के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। कौन? मोहन। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों खेत में एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली थी और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। किसके? रघु के ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। कहाँ? स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट मतलब रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोगों ने उसके खिलाफ थे रिपोर्ट लिखवाने के। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने रघु के परिवार वाले तो पहले ही कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गाँव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। जो पुलिस थाना है इसी कार्य क्षेत्र में हमारा गांव आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। ध्यान देंगे, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट यानी कि रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर में मामलों पर कार्रवाई करे। ठीक है, हर पुलिस थाने के क्षेत्र में क्या होता है? एक कार्य क्षेत्र होता है। अगर आपके घर में चोरी हो जाती तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाते? तो अपने जो क्षेत्र में हमारा स्थानीय पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाते हैं हम, है ना।
ऐसी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। कैसे? लिखित रूप में। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते तो उसके बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन वह हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए उनके यहाँ पहुँचाएगा। किसको? हवलदार को, ठीक है। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसके एक नाटक के रूप में दिखाएं, मतलब एक्टिविटी बच्चों से कैसे कराने, इस बारे में बताया गया है। यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा, ठीक है। राजस्व विभाग का काम, आगे पढ़ते हैं। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेता? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किस के पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है, ठीक है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम है। किसका काम होता है? जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? हमारे यहाँ पटवारी रखता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, पटवारी को, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो जमीन को नापता है, रिकॉर्ड रखता है, उसे पटवारी कहते हैं। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहा जाता है। तो ये सारे वर्ड आप याद रखेंगे। ये किसके लिए यूज किए गए? जो जमीन नापता है और रिकॉर्ड रखता है। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उनके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखेंगे। जो नक्शा दिया है, खसरा दिया, उसको अभी देखेंगे, अगले पृष्ठ पे है, ठीक है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। खास तौर पर पटवारी के पास खेती नापने वाले अलग अलग तरीके हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं, ठीक है। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे में मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि पर कर भी इकट्ठा करता है। जो पटवारी होता है वो भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? फसलों के बारे में। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का ये ब्यौरा रखता है। जिस पर ये ब्यौरा रखता है, मतलब परिवार की खेती की नाप रखता है, उसको क्या कहते हैं? हम खसरा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम पर है, ठीक है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन रघु की जमीन से संबंधित सवाल जवाब दीजिए। ये देखो, ये है खसरा हमारा। इसमें क्या क्या है? क्षेत्र हेक्टेयर में, मालिक का नाम, पिता पति नाम, पता, बटाई पर जिसे दी है वो, ठीक है। और ये फसल, कौन कौन सी फसल है इस साल जोती गई जमीन में, फसल, क्षेत्र, अन्य फसलें, परती जमीन, सुविधा, कौन कौन सी फसल है, ये सब चीज़ दिया रहता है, ठीक है। मोहन खेत के दक्षिण में है, जो वह ये जो जमीन के बारे में रिकॉर्ड दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो खसरा के बारे में आप देख लेना, इसकी PDF मैं
टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर कर दूँगी, ठीक है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उन्होंने कुछ शुल्क देना पड़ता है। जो किसान होते हैं उन्हें अपने खेत और नक्शे के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए कुछ शुल्क यानी कर देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं। कई राज्यों में कहाँ रख दिए गए हैं? कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए, उनके मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं, या फिर बताइए किस लिए ज़रूरी है। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है जब। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है जब नहीं पड़ेगी। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेना हो जब पड़ेगी। एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता हो। ऐसे करके ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, इसका सबका हिसाब रखना सरकार के राज्य विभाग का काम है। देखो ये कुआं खोदने के लिए भी है, ठीक है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंड को कई नाम से जाना जाता है, तहसील, तालुका इत्यादि। यानी कि पहले राज्य होता है, राज्य में जिला, जिला में भी उपखंड होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तहसील, और कहीं कहीं तालुका कहा जाता है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? जिला अधिकारी, जिला में। उसके नीचे तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। जो पटवारी काम करता है उनका निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार करता है, ठीक है। और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे गए जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। कौन करता है जाति प्रमाण पत्र जारी? कौन करता है बताइए? अरे राम, कौन करता है? तहसीलदार। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं, ठीक है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 1905, इसको याद रखेंगे। हिंदू अधिनियम धारा 1905 है। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की जानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन में बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है, ठीक है। जो कानून है हिंदू अधिनियम धारा, ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। क्या कि पहले ज़मीन के हिस्से में क्या होता? बेटों को ही मिलते थे, पर अब बेटे, बेटी और माँ का हिस्सा भी बराबरी का होता है। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। कौन? सुधा। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाएगा। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही थी कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है।
अन्य सार्वजनिक सेवाएं। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अवलोकन की व्यवस्था के बारे में था। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। अपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की सूची बनाइए, जैसे दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए। ये हमें अपने बच्चों के लिए बताया गया, बच्चों से करवाना होगा। ठीक है, ये सूची ऐसे बनानी है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। तो ये था आज का हमारा 5th लेसन। 5th लेसन में हमने किसके बारे में पढ़ा, आपने देख लिया होगा। सबसे पहले मैंने एक लेसन करवाया था सरकार, उसमें स्थानीय प्रशासन। अब गांव का प्रशासन, गांव में कैसे कोई वाद विवाद होता है उससे कैसे निपटारा हो, इस बारे में पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पुलिस की काम को देखा, यानी कि पुलिस के काम को देखा। फिर मैंने ये देखा कि जो ज़मीन का नक्शा होता है वो किसके पास कौन रखता है, तो वो रखता है हमारा लेखपाल। ठीक है, और फिर तहसीलदार के बारे में पढ़ा, जिला अधिकारी के बारे में पढ़ा एंड इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये 6th क्लास की NCERT पॉलिटी का 5th चैप्टर था, जो कि आज रीड हुआ है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट दे। और सीटेट वाले, अगर ये आप एक लेसन पढ़ के आप सनी सर जो चैप्टर वाइज उन्होंने क्वेश्चन करवाए हैं वो करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें बुक रीडिंग कितनी ज़रूरी है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक से जुड़ जाए, जिससे आपको डेली टारगेट वहीं पर हम दे सकें। और सारी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।